हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपी जीके के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे लिए आपको आगामी एचपी पटवारी के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो होंगे, ये टॉपिक जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपी पटवारी की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहां पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस जो है वो देखने को मिलेंगी। नई सीरीज़ लेके आपके लिए आया हूं मैं, एचपी आरसीए के एचपी पटवारी एग्ज़ाम 2026 के लिए। इसमें हमें मेनली अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जो जो टॉपिक जो है वो सिलेबस में दिए हैं उसके अकॉर्डिंग ही अब हम जो है वो अपनी सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे। एचपी पटवारी एग्ज़ाम 2026 का जो एग्ज़ाम होगा, टोटल क्वेश्चन 120 पूछे जाएंगे। 120 मार्क्स के ही क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। टाइम जो है वो आपको 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा इस एग्ज़ाम में। सिलेबस और जो हमारी रणनीति रहेगी वो मैंने प्रीवियस वीडियो में ही डिस्कस हमने कर ली थी। ठीक है, तो आज जो है हम एचपी जीके की ये फर्स्ट क्लास रहेगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, एचपीजी की हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इससे पहले हम हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के गठन के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश का जो गठन था वे 15 अप्रैल 1948 को 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर किया गया था। तो आपने याद रखना है, हिमाचल प्रदेश का जो गठन था वे 15 अप्रैल 1948 को हुआ था। कितनी छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर हुआ था? ये 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर हुआ था। 1948 से लेकर 1951 तक हिमाचल प्रदेश जो था वो मुख्य आयुक्त क्षेत्र था। और 1951 से लेकर 1956 तक हिमाचल प्रदेश जो था वह ग श्रेणी का राज्य जो था इसे बनाया गया था। 1956 से लेकर 1971 तक हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी जो था वो बनाया गया था। अंततः 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया और ये देश का 18वां राज्य बना था। तो ये आपने याद रखना है कि गठन कब हुआ था, कितनी छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर किया गया था इस हिमाचल प्रदेश का गठन। 1948 से लेकर 1951 तक हिमाचल प्रदेश मुख्य आयुक्त क्षेत्र था। 1951 से लेकर 1956 तक ये पार्ट सी का राज्य था। 1956 से लेकर 1971 तक ये केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और ये देश का 18वां राज्य बना था। ये आपने याद रखना है, 18वां राज्य ये बना था। उसके बाद बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की नदियों के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश में मुख्यतः जो है वो 5 नदियाँ बहती हैं। कौन-कौन सी है? चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज और यमुना, ये 5 नदियाँ बहती हैं। सतलुज जो है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, ये आपने याद रखना है। सतलुज जो है जिसकी लंबाई जो है वो सबसे ज़्यादा है। यमुना जो है वो इन 5 नदियों में सबसे छोटी नदी जो है वो मानी जाती है। अगर जल संग्रहण यानी कि वॉल्यूम वाइज़ देखा जाए तो वॉल्यूम वाइज़ जल घनत्व के आधार पर हिमाचल प्रदेश की जो सबसे बड़ी नदी है वे चेनाब है। जब चंद्रा और भागा नदियाँ जो है वो तांडी नामक स्थान पर मिलती है, जो कि लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद चंद्रा और भागा नदियाँ तांडी नामक स्थान पर मिलती हैं, उसके बाद वो चिनाब कहलाती है। ये आपने याद रखना है। ऐसा माना जाता है कि जो द्रौपदी का जो दाह संस्कार था वे तांडी स्थान में ही हुआ था। ठीक है? तो ये आपने याद रखना है। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश में 12 ज़िले हैं। प्रत्येक ज़िले का जो है वो अपना महत्व है। जनसंख्या के आधार पर कांगड़ा जो है वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है वो सबसे बड़ा है और एरिया वाइज़ क्षेत्रफल के आधार पर लाहौल स्पीति सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। सिरमौर जो है वो हिमाचल प्रदेश का सबसे दक्षिणी ज़िला है, मतलब साउथ में स्थित है सिरमौर। किन्नौर जो है वो पूर्वी है। चंबा व लाहौल स्पीति उत्तर में स्थित है और कुल्लू व मंडी मध्य में स्थित है, ये आपने याद रखना है। और बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना व कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के पश्चिमी भाग में जो है वो स्थित है। तो ये तो हमने बात कर ली हिमाचल प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो अब हम जो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एचपीजीके के, जो आपको काफ़ी हेल्प जो है वो आपको एग्ज़ाम में मिलेगी। आपने वीडियो के अंत तक बने रहना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन जो है वो आज का रहने वाला है। तो पहला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि स्पीति और किन्नौर कौन सी पर्वत श्रृंखला द्वारा तिब्बत से पृथक होते हैं? पृथक मतलब अलग होते हैं। इस क्वेश्चन को आपसे एग्ज़ाम में ऐसे ही पूछ सकते हैं कि अ, हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से कौन-सी पर्वत श्रृंखला जो है वो अलग करती है, पृथक करती है, ठीक है? तो स्पीति और किन्नौर को कौन-सी पर्वत श्रृंखला जो है वो तिब्बत से अलग करती है, तो वो जास्कर
जास्कर पर्वत श्रृंखला जो है वो स्पीति और किन्नौर को तिब्बत से अलग करती है, या फिर क्वेश्चन पूछ सकते हैं हिमाचल प्रदेश को कौन सी पर्वत श्रृंखला तिब्बत से अलग करती है, तो वो जास्कर, ये आपने याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसी तरह जाखधार जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है, वो आपकी हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में है, ये आपने याद रखना है। अम, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में बोला गया कि हैंगरिंग घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो हैंगरिंग घाटी जो है वो आपकी डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसी तरह किन्नौर में जो आपकी घाटी है सांगला घाटी, जिसे बसपा घाटी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपने याद रखना है। सांगला घाटी को और किस नाम से जाना जाता है, बसपा घाटी के नाम से जाना जाता है, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में ही है, ये आपने याद रखना है। और बसपा जो है वो सतलुज की सहायक नदी है, ये भी आपने याद रखना है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। सांगला घाटी का जो सबसे ऊंचा गांव है वे कौन सा है, वे चित्रकूट है, जो कि डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में स्थित है। तो हैंगरिंग घाटी जो है वो आपकी किस डिस्ट्रिक्ट में है, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है, ये आपने याद रखना है। उसी तरह आपने याद रखना है इमला बिमला घाटी, ठीक है। इमला बिमला घाटी जो है वो आपकी डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है। चुरा घाटी जो है वो आपकी डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। और चौहार घाटी, ये आपने याद रखना है, यहाँ पे आपने कन्फ्यूज़न नहीं होना है। जो चौहार घाटी है, जो चौहार घाटी है ये आपकी डिस्ट्रिक्ट मंडी में है। और चुराह घाटी जो है वो आपकी डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है, ये आपने याद रखना है। तो आपकी जो हैंगरिंग घाटी है वे आपकी डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है, चौहार घाटी मंडी में है, चुराह घाटी जो है वो आपकी डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। और इमला बिमला घाटी जो है वो आपकी डिस्ट्रिक्ट मंडी में ही स्थित है, ये भी आपने याद रखना है। और घंबर घाटी जो है सोलन डिस्ट्रिक्ट को, ये सोलन जिले को दो भागों में बांटती है, घंबर घाटी, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, अभी हमने डिस्कस किया। सबसे बड़ी पूछा है तो यानी कि जल घनत्व की दृष्टि से सबसे लंबी होती तो वो सतलुज होती। तो सबसे बड़ी नदी जो है वो आपकी चेनाब है, ये ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हिमाचल प्रदेश की जो सबसे बड़ी नदी है वे आपकी चेनाब नदी है। चेनाब नदी जो है चंद्रा और भागा नदियाँ किस स्थान पर मिलती हैं, क्वेश्चन वीडियो के स्टार्ट में हमने डिस्कस किया था। चंद्रा और भागा जो नदियाँ हैं जब वो तांडी नामक स्थान पर मिलती हैं तो उसके बाद वो चिनाब कहलाती हैं, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। पर्यटन मानचित्र पर हिमाचल प्रदेश किस नाम द्वारा परिचित है, तो आपको पता है ये देवभूमि के नाम से परिचित है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आड़ू का कटोरा जो है वो राजगढ़ को कहा जाता है, जो कि डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है, ये आपने याद रखना है। तो पर्यटन मानचित्र पर हिमाचल प्रदेश को जो है वो देवभूमि के नाम से जाना जाता है। आड़ू का कटोरा जो है वो राजगढ़ को कहा जाता है, ठीक है। किसको कहा जाता है, आड़ू का कटोरा जो है वो राजगढ़ को कहा जाता है, जो कि डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में स्थित है। अगले प्रश्न में चलते हैं। बोला कि क्षितिधार हिमाचल प्रदेश की किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, तो क्षितिधार जो है वो आपकी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्षितिधार की जो ऊंचाई है समुद्र तल से वे कितनी है, वे 5290 मीटर है, ये भी आपने याद रखना है। 5290 मीटर इसकी ऊंचाई है, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में ये स्थित है। उसी तरह आपने याद रखना है जैसे अवाध हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अवाह देवी है। ऊना डिस्ट्रिक्ट की भारवैन है। बिलासपुर की बहादुरपुर है। सोलन की माउंट करोल है। सिरमौर की चूड़धार है। मंडी की नागरू है। और शिमला की चांसल चोटी है। उसके बाद कांगड़ा की हनुमान टिब्बा है। चंबा की पीर पंजाल है। कुल्लू की डीबी बोकरी पिरामिड है। लाहौल स्पीति की मंदिरेंग है। और किन्नौर की शिला है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो क्षितिधार जो है वो आपकी जो पर्वत शिखर है वे किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष जो थे वो कौन थे, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, कृष्ण चंद्र जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और हिमाचल प्रदेश के जो वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष हैं वे कौन है, वे श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी हैं, ये भी आपने याद रखना है। और प्रेजेंट जो विधानसभा है, वर्तमान जो विधानसभा है हिमाचल प्रदेश की, वे कौन सी है, वे 14वीं विधानसभा है, ये भी आपने याद रखना है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। और हिमाचल प्रदेश विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष अगर आपसे एग्जाम में पूछते हैं तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष जो थी वो श्रीमती विद्या स्टोक्स जी थी, ये भी आपने
याद रखना है। अगले प्रश्न चलते हैं। सोलन में जनवरी 1948 में आयोजित शिमला पहाड़ी राज्य शासकों और प्रजामंडल प्रतिनिधियों की संयुक्त सभा के जो अध्यक्ष थे वे कौन थे? वे दुर्गा सिंह थे। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। बोला गया कि डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की अध्यक्षता वाले प्रसिद्ध मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश के पार्ट सी राज्य का कार्यभार जो था वो कब ग्रहण किया था? तो ये 24 मार्च 1950 को किया था। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता होगा डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी जो थे वे हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी के बारे में बात कर लेते हैं। तो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार का जो जन्म था वे 4 अगस्त 1906 को सिरमौर के भागथन गांव में हुआ था। इन्हें हिमाचल प्रदेश का निर्माता भी कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। 1952 में 1952 में ये हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने थे। वे 4 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, ये भी आपने याद रखना है। कब से कब बने थे? 1952 से लेकर 56 तक पहली बार बने थे। 1963 से लेकर 1967 तक दूसरी बार बने थे। 1967 से लेकर 1971 तक ये तीसरी बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। और 1972 से लेकर 1977 तक 1977 तक ये हिमाचल प्रदेश के चौथी बार जो थे वो मुख्यमंत्री बने थे। वे 1961 में सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता भी बने थे। उनका जो देहांत था वे 2 मई 1981 को हुआ था। और उन्होंने कई पुस्तकें लिखी थी, जैसे हिमाचल प्रदेश इट्स प्रॉपर शेप एंड स्टेटस, ठीक है, ये आपने याद रखना है। ये इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। हिमाचल प्रदेश केस फॉर स्टेटहुड, ये पुस्तक भी यशवंत सिंह परमार जी ने लिखी थी। हिमालयन पोलेंड्री की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, ये जो पुस्तक थी ये भी डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी ने ही लिखी थी। आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, जैसे एक एग्ज़ाम में पूछा गया था एचपीयू के बीएड एंट्रांस में कि हिमाचल प्रदेश डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी जो थे वो उनका कार्यकाल जो था वो कितने दिनों का था? तो ये आपने याद रखना है। तो 1699, ठीक है, 1699 दिन जो थे वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। 4 बार मुख्यमंत्री रहे थे। और कितने दिन रहे थे? ये 1699 दिन जो थे ये हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जो थे वो रहे थे। प्रेजेंट में कौन है? प्रेजेंट में सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं, जो कि नादौन विधानसभा क्षेत्र जो कि हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ से वे चुन के वहाँ से वे विधायक हैं। और वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और हिमाचल प्रदेश के प्रथम यानी कि पहले हिमाचल प्रदेश के जो पहले उप मुख्यमंत्री है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, वे श्री मुकेश अग्निहोत्री जी हैं, जो कि प्रेजेंट में हैं, जो कि ऊना डिस्ट्रिक्ट के हरोली विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न चलते हैं। कौन से सिख गुरु पांवटा साहिब गुरुद्वारे से संबंध रखते हैं? तो गुरु गोविंद सिंह जी। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। गुरु गोविंद सिंह जी जो थे वो सिखों के अंतिम व 10वें गुरु थे। उनका जो संबंध है वे पांवटा साहिब गुरुद्वारा जो कि डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में स्थित है उनसे वो संबंधित है गुरुद्वारा, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न चलते हैं। शिमला के मॉल की दीवारों पर भित्ति चित्रों जो कि हिमाचली लोगों के सेब तोड़ने के कौशल को प्रदर्शित करते हैं, उसका जो सृजक है वे कौन है? वे एमसी सक्सेना है, एमसी सक्सेना जी हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। शिमला के मॉल की दीवारों पर जो भित्ति चित्र हैं जो कि हिमाचली लोगों के सेब तोड़ने के कौशल को जो है प्रदर्शित करते हैं, उसके जो सृजक हैं वे एमसी सक्सेना है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगले प्रश्न में बोला गया है कि नलवाड़ी मेला एक प्रसिद्ध व्यापार मेला है, ये कहाँ पर मनाया जाता है? नलवाड़ी मेला जो है तो आपको बताइए बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब नलवाड़ी मेले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन जो है एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। डिस्ट्रिक्ट ये बिलासपुर में मनाया जाता है। और इस मेले को जो शुरू था वे किसने करवाया था? वे डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने करवाया था। ये आपने याद रखना है, नोट कर लेना है, साथ में आपने शॉर्ट फॉर्म में नोट्स भी जरूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे, जो भी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नलवाड़ी मेला जो था वो ये किसके द्वारा शुरू करवाया गया था? तो ये डब्ल्यू गोल्डस्टीन द्वारा शुरू करवाया गया था। कब करवाया गया था? 1889 में, ये आपने याद रखना है। और उस समय जो कहलूर के शासक थे, कहलूर जो था वो प्राचीन नाम था किसका? बिलासपुर का, ठीक है। तो जब ये मेला शुरू करवाया गया था डब्ल्यू गोल्डस्टीन द्वारा 1889 में, तो उसमें जो कहलूर के जो शासक थे वे राजा अमरचंद थे। और ये मेला जो है वो लुहणू मैदान पर लगने वाला एक राज्य स्तरीय मेला है। तो नलवाड़ी मेला जो है वो कहाँ पर लगता है? लुहणू मैदान में लगता है।
और ये एक राज्य स्तरीय मेला है जो मार्च के महीने में लगता है और इसे पशु मेला भी कहा जाता है। तो ये भी आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि नलवाड़ी मेले को और किस नाम से जाना जाता है, वो पशु मेले के नाम से जाना जाता है, ठीक है? ये आपने याद रखना है। उसी तरह नैना देवी मेला जो है वो भी आपका डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में ही लगता है, ये भी आपने याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। गूगा मेला जो है वो भी मुख्य रूप से बिलासपुर और हमीरपुर में मनाया जाता है, बिलासपुर के घेड़वी में मनाया जाता है, ये आपने याद रखना है। मारकंडा मेला जो है वो भी आपका डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में ही मनाया जाता है, ये भी आपने याद रखना है। एग्ज़ाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं मेले और त्योहारों से जो क्वेश्चन है, तो एग्ज़ाम आपका ये +2 स्टैंडर्ड का ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो हम इनको बेसिक से हर एक सेक्शन के टॉपिक को जो है बेसिक से थोड़ा हाई लेवल तक जो है वो क्वेश्चन को हमें डिस्कस करेंगे, चाहे वे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, जियोग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो या मैथ्स हो, जो भी सिलेबस में दिया गए जो टॉपिक हैं उसी के अकॉर्डिंग ही हम सभी सेक्शन को जो है वो डिस्कस करेंगे। बस आपने वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना है। हर एक वीडियो में हम जो है वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का जो सेशन है वो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जो है वो आप जरूर जरूर करते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। बोला गया है कि ढुंगरी देवी मंदिर जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो ढुंगरी देवी मंदिर जो है वो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के मनाली में जो है वो ये स्थित है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब बात करते हैं ढुंगरी देवी मंदिर के बारे में, ठीक है? तो ढुंगरी देवी मंदिर जो है, जिसे हिडिंबा देवी मंदिर भी कहा जाता है, ये मंदिर मनाली से 3 किलोमीटर दूर ढुंगरी के जंगल में जो है वो स्थित है। ये मंदिर जो है वो भीम की पत्नी हिडिंबा देवी को समर्पित है। इस मंदिर का जो निर्माण था वह 1553 में 1553 में 1553 में इस मंदिर का जो निर्माण था वे राजा बहादुर सिंह ने करवाया था। प्रतिवर्ष जो है वो मई के महीने में यहाँ जो है वो ढुंगरी मेला लगता है, ये आपने याद रखना है। इसको थोड़ा हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया, ठीक है? तो 1553 में किस राजा ने जो था ये इस मंदिर का निर्माण करवाया था? राजा बहादुर सिंह ने करवाया था। मई के महीने में जो है ये मेला जो है ढुंगरी मेला जो है वो लगता है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के मनाली में। उसी तरह कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में और कौन कौन से मंदिर है? बिजली महादेव मंदिर जो है वे भी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। बजौरा मंदिर भी कुल्लू में है, जामुलू मंदिर भी कुल्लू में है। उसी तरह मनु मंदिर जो है वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है, रघुनाथ मंदिर भी कुल्लू में है। कार्तिकेय कनखल मंदिर जो है शिव के पुत्र कार्तिकेय की मूर्ति है, ये भी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। रामचंद्र मंदिर जो है मणिकर्ण में है, जो कि डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। कपिल मुनि मंदिर जो है वो भी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है, और कपिल मुनि मंदिर का जो निर्माण था वे राजा मान सिंह ने करवाया था, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। बोला गया कि रोंग टोंग जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में जो है वो स्थित है? तो रोंग टोंग जल विद्युत परियोजना जो है वो आपके डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जो रोंग टोंग जल विद्युत परियोजना है उसकी जो क्षमता है वे 2 मेगावाट है, ये आपने याद रखना है। 2 मेगावाट जो है वो इसकी कैपेसिटी है, इसकी क्षमता है, ये आपने याद रखना है। उसी तरह रोंगटोंग नाला जो कि स्पीति नदी की सहायक नदी है, उसके ऊपर जो है ये जल विद्युत परियोजना जो है वो स्थित है, ये आपने याद रखना है। स्पीति जो है वो किसकी सहायक नदी है? ये सतलुज की सहायक नदी है। तो रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना जो है वो आपकी डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में है। अगर आपसे एग्जाम में पूछते हैं कि शोंगटोंग, तो शोंगटोंग जल विद्युत परियोजना जो है वो आपकी डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है, ये आपने याद रखना है, कन्फ्यूज़न नहीं होना है। शोंगटोंग अगर आपसे पूछा जाता है, शोंगटोंग जल विद्युत परियोजना किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है, सतलुज नदी के ऊपर ही है। रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना जो है वो आपके डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में है, वो भी सतलुज की सहायक नदी स्पीति की नदी की जो रोंगटोंग नाला है उसके ऊपर ये स्थित है, ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जल विद्युत परियोजना से जो है वो हर एक कम्पिटेटिव एग्जाम में एचपी की जितने भी हिमाचल के कम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं यहाँ से क्वेश्चन जो है एक या दो क्वेश्चन जो है वो पूछे ही जाते हैं। उसी तरह बात करते हैं हम उसी तरह जैसे हिब्रा चमेरा जल विद्युत परियोजना जो है वो कहाँ पर है? ये डिस्ट्रिक्ट चंबा में है, रावी नदी के ऊपर स्थित है। खाब परियोजना जो है वो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है, सतलुज नदी के ऊपर स्थित है। 1020 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है, ये आपने याद रखना है। चिड़गांव मझगांव परियोजना जो है वो आपकी डिस्ट्रिक्ट शिमला में है, आंध्रा नदी के ऊपर है। 46 मेगावाट जो है इसकी
कैपेसिटी है, ये भी आपने याद रखना है। उसी तरह धमुराड़ी सुंडा जल विद्युत परियोजना जो है वो डिस्ट्रिक्ट शिमला में है, पब्बर नदी के ऊपर ये स्थित है। 70 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। और निजी क्षेत्र की एक परियोजना है जो स्वीडन देश की सहायता से जो है वो निर्मित है, ये आपने याद रखना है। धमुराड़ी सुंडा जल विद्युत परियोजना किस देश की सहायता से निर्मित है, तो स्वीडन आपने ये जो है वो आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक आम का उत्पादक है? तो सबसे ज़्यादा जो आम का उत्पादन है वे कौन सा डिस्ट्रिक्ट करता है हिमाचल प्रदेश का? तो वे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा करता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगर आपसे एग्जाम में पूछते हैं कि अदरक का, ये क्वेश्चन भी जो है वो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अदरक का जो सबसे बड़ा उत्पादक जो डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश का वे कौन सा है? तो वे सिरमौर है, ये आपने याद रखना है। तो आम का जो सबसे बड़ा उत्पादक डिस्ट्रिक्ट है वे आपका डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा है। अदरक का जो है वो आपका सिरमौर है। सेब का जो है वे कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, ये आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि सेब का जो सबसे बड़ा उत्पादक जिला है हिमाचल प्रदेश का वे कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। चूड़धार वन्य जीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था कि चूड़धार जो सबसे ऊंची चोटी है वे किस डिस्ट्रिक्ट की है, तो हमें पता है ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर की है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि चूड़धार वन्य जीव अभयारण्य जो है, वन्य जीव अभयारण्य जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये आपको पता ही है, ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो चूड़धार जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वे हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है, ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और इसका जो एरिया है चूड़धार वन्य जीव अभयारण्य का, ये 66 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 66 वर्ग किलोमीटर है, किलोमीटर स्क्वायर जो इसका एरिया है। और इसका जो निर्माण था वे 15 नवंबर 1985 को हुआ था, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, 15 नवंबर 1985 को जो था वो इसका निर्माण हुआ था, जो चूड़धार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने एचपीजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है इस वीडियो में हमने डिस्कस किए, जो मैंने आपको आगामी एचपीआरसीए के एचपी पटवारी के एग्जाम में ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। हर एक क्वेश्चन को हमने थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया, ताकि अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन एग्जाम में डिराइव होता है तो आपको एग्जाम में जो है वो काफ़ी हेल्प जो है वो इससे मिलेगी। अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जो सिलेबस दिया है एचपीआरसीए ने, ऑफिशियल जो सिलेबस दिया है उसी के अकॉर्डिंग ही हम सभी सेक्शन का डिस्कस करेंगे, चाहे वे एसएसटी पार्ट ए हो, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, एचपीजीके हो गया। ठीक है, जो भी जनरल मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, उन सभी को हम जो है वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही डिस्कस करेंगे, जिससे आपको एग्ज़ाम में जो है वो काफ़ी हेल्प मिलेगी। बस आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और हर एक वीडियो को आपने पूरा देखना है, क्योंकि हर एक टॉपिक को, हर एक सेक्शन को हम जो है इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। इस सीरीज़ जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ एचपी पटवारी की, वो उसमें हम सभी सेक्शंस को जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैथ्स के भी हम वीडियोस लेके आऊँगा मैं आपके लिए। बस आपने चैनल पे बने रहना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना है अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी एस्पिरेंट्स हैं एचपी पटवारी के, ताकि उनको भी जो है वो काफ़ी इस चैनल के माध्यम से थोड़ी बहुत जो हेल्प ज़रूर मिले। तो मेरा अपना यही मोटिव रहेगा कि मैं आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही सभी टॉपिक्स को, सभी सेक्शंस को जो है वो डिस्कस करूँ। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।